सो रिसेंटली इंडिया के होम मिनिस्ट्री ने यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर 23 लोगों को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 17 पाकिस्तानी बेस्ड है और 6 इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल शामिल हैं, जो एलिजिडली पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। ऑल्सो गवर्नमेंट का कहना है कि ये लोग रिक्रूटमेंट, फंडिंग, वेपन सप्लाई, ड्रोन नेटवर्क और इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज की प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। तो अब सवाल ये है कि यूएपीए एक्चुअली है क्या? तो ये एक इंडियन लॉ है जो गवर्नमेंट को किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली टेररिस्ट डिक्लेयर करने का अधिकार देता है। इस डेजिग्नेशन के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सीज की जा सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्लॉक की जा सकती है और एजेंसीज के लिए लीगल एक्शन लेना भी आसान हो जाता है। अब इसमें इंडिया का स्टैंड काफी क्लियर है। इंडिया का आरोप है कि कई टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से इंडिया बार बार कहता है कि जब तक टेररिज्म के खिलाफ कंक्रीट एक्शन नहीं होता तब तक नॉर्मल डिप्लोमेटिक टॉक्स मुश्किल है। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया और जापान ने मिलकर यूएन डेजिग्नेटेड ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अल कायदा और आईएसआईएस के खिलाफ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल एक्शन की डिमांड की है। लेकिन चैलेंज ये है कि हर कंट्री टेररिज्म को एक ही नजरिए से नहीं देखती है। कुछ कंट्रीज सेल्फ डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल नैरेटिव्स की वजह से टेररिज्म की डेफिनेशन पर अलग स्टैंड रखती हैं और इसी वजह से ग्लोबल कंसेंसस बनना आज भी मुश्किल है। इवन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया ने 1996 में कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी सीसीआईटी प्रपोज किया था और इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया भर में टेररिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन हो, टेरर फंडिंग रोकी जाए और किसी भी टेररिस्ट को सेफ हेवन ना मिले। लेकिन पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से ये ट्रीटी आज तक पास नहीं हो पाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ एक कॉमन ग्लोबल लॉ की जरूरत है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं।